हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है औसत पे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले साथियों, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि कल का वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कंप्लीट नहीं हो पाया, हमें उसे बीच में ही छोड़ना पड़ा। अर्थात हम जो टॉपिक लेके चल रहे थे कल, उस टॉपिक को हमें बीच में ही छोड़ना पड़ा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो साथियों, उसके लिए यदि आपको कुछ दुविधा हुई है तो उसके लिए मुझे एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ आपसे। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो साथियों, कल हमने औसत में देखा था, औसत का फॉर्मूला देखा था। इसके बाद हमने औसत के कुछ तथ्य देखे थे और उस तथ्यों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों की भी बात की थी। इसके अलावा हमने औसत में जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा था वो टॉपिक था कि कुछ स्थान अर्थात कुछ जोड़ना, कुछ घटाना और कुछ स्थानांतर। तो साथियों, हमने कुछ जोड़ने और घटाने वाले में सवाल तो हमने देख लिए थे। अब आज हम बात करते हैं स्थानांतर के क्वेश्चन। अर्थात इस औसत के टॉपिक में देखते हैं कि कुछ स्थानांतर करके हम किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें उसको किस तरह से करना है। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, पहला क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों के औसत भार में 15 व्यक्तियों का औसत भार में से एक व्यक्ति को दूसरी जगह या स्थानांतर कर दिया जाता है, उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है तो औसत में 2 kg की कमी होती है, 2 kg की कमी होती है तथा जानने वाला व्यक्ति यदि 28 kg का है, जानने वाला व्यक्ति 28 की चीज हम ले लेते हैं 48 kg का है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा? आने वाले व्यक्ति का भार होगा तो साथियों, हमें दे रखा है कि 15 व्यक्ति है, 15 व्यक्तियों के औसत भार में कमी आ रही है। औसत भार में कितनी कमी आ रही है? 2 kg की कमी आ रही है। और जाने वाला व्यक्ति कितने kg का? 48 kg का है। तो आने वाला व्यक्ति की हमें पूछी है साथियों भार। अब हमें पता है साथियों कि 15 kg अर्थात 15 व्यक्ति है, उनमें से एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति वापस आ रहा है। तो साथियों, व्यक्तियों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बार व्यक्तियों की संख्या तो कितनी है, अर्थात जो क्वांटिटी है वो संख्या कितनी है साथियों, वो तो सेम रहने वाली है। लेकिन क्या हो रहा है, औसत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। औसत में कितने की कमी हो रही है? 2 kg की कमी हो रही है। और जाने वाला व्यक्ति कितना है? 48 kg का है। अब साथियों, यदि जाने वाला व्यक्ति 48 kg, अर्थात साथियों यदि जाने वाला व्यक्ति और आने वाला व्यक्ति में भार यदि समान होता, यदि जाने वाले और आने वाले व्यक्ति का भार यदि समान होता तो औसत में कोई परिवर्तन होता? साथियों, यदि जाने वाला व्यक्ति और आने वाले व्यक्ति यदि समान भार के होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमें दे रखा है औसत में कमी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 2 kg की कमी दे रखी है। अर्थात साथियों, जाने वाला व्यक्ति का भार अधिक है और आने वाले व्यक्ति का भार कम है। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि वो कम है, सॉरी साथियों, कि वो व्यक्ति का जो आने वाला व्यक्ति है उसका भार कम है, लेकिन वो कितना कम है ये इस बात में हम जानते हैं। यदि साथियों 48 kg का भार होता आने वाले व्यक्ति का तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम औसत रहता।
क्योंकि यदि मान लो 5 किलो का व्यक्ति आता या 5 किलो व्यक्ति जाता, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि जो टोटल वेट है वो समान रहता। इसीलिए औसत में कमी दे रखी है, तो हमें पता है कि औसत में कमी तो तभी आएगी जब जाने वाले व्यक्ति का वेट अधिक होगा और आने वाले व्यक्ति का वेट कम होगा। अब हमें ये जानना है कि आने वाले व्यक्ति का वेट कितना कम है जाने वाले व्यक्ति से, और इस आधार पर हम बताएंगे कि आने वाला व्यक्ति है उसका भार कहता है। अब साथियों, जितनी औसत में कमी हुई है, जितनी औसत में कमी हुई है, अर्थात 2 की कमी हुई है औसत में, कितने व्यक्तियों पर हुई है? 15 व्यक्तियों पर हुई है। औसत में 2 की कमी हुई है और कितने व्यक्तियों पर हुई है? 15 व्यक्तियों पर हुई है। अर्थात साथियों, जो आने वाला व्यक्ति है वो जाने वाले व्यक्ति से कितना कम होगा? 30 केजी कम होगा साथियों। जाने वाले व्यक्ति से आने वाला व्यक्ति 30 केजी कम होगा, क्योंकि 2 की कमी हुई है। 2 की कमी हुई है और वो कितने व्यक्तियों पर हुई है? 15 व्यक्तियों पर हुई है। अर्थात 30 केजी कम होगा आने वाला। अर्थात 48 माइनस 30, 48 माइनस 30 अर्थात आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा साथियों? 15 केजी का आने वाला व्यक्ति होगा। तो साथियों 15 केजी का कितना होगा? आने वाला व्यक्ति होगा। अब साथियों देखो, हमें दे रखा है कि जो जाने वाला व्यक्ति वो कितना है? 48 का। यदि 48 केजी का आने वाला व्यक्ति होता तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमें दे रखा है कि औसत में कितने की कमी है? 2 की कमी है। औसत में कितने की कमी है? 2 केजी की कमी है। अर्थात आने वाला व्यक्ति क्या होगा? जाने वाले व्यक्ति से भार में कम होगा। अब हम ये जानते हैं कि आने वाला व्यक्ति है वो कितना कम होगा, तो साथियों जितनी औसत में कमी हुई है उसको हमें किससे मल्टीपल करना है? टोटल संख्या में। अर्थात कितने पर हुई है कमी औसत में? 15 संख्याओं पे। 15 संख्याओं की औसत में कमी हुई है और 2 की कमी हुई है, अर्थात 15 केजी कम होगा किससे? जाने वाले व्यक्ति से। तो 48 माइनस 30 अर्थात 12 की कमी हुई है। अब यदि साथियों इस क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन करके हम देखें, इस क्वेश्चन में परिवर्तन करके देखिए, इसमें दे दिया है कि इस क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि 15 व्यक्तियों का औसत भार है, उसमें कुछ एक व्यक्ति को स्थानांतरण किया गया है और इससे औसत में 2 की कमी की जगह हमने क्या दे दिया? 2 की बढ़ोतरी होगी। 2 की कमी, 2 की बढ़ोतरी हो गई, 2 की बढ़ोतरी होती है तथा जाने वाले व्यक्ति का भार कितना है? 48 केजी है। तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? अब साथियों इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें पता है व्यक्ति कितने? टोटल व्यक्ति 15 है। जाने वाले आने वाले एक ही व्यक्ति, अर्थात टोटल संख्या जितनी टोटल नंबर होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति गया है उसकी जगह एक वापस आ गया, तो व्यक्ति तो कितने रहेंगे? टोटल 15 ही रहेंगे। अब साथियों हम देखते हैं कि औसत भार में कितने की बढ़ोतरी हुई? औसत भार में इस बार 2 की बढ़ोतरी हुई है और जाने वाला व्यक्ति कितना है? 48 केजी का है। जाने वाला व्यक्ति कितने केजी का है? 48 केजी का जाने वाला व्यक्ति है। यदि 48 केजी का ही व्यक्ति आता, यदि 48 केजी का व्यक्ति गया है और यदि उसकी जगह 48 केजी का दूसरा व्यक्ति आ जाता, तो औसत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमें दे रखा है कि इसमें औसत में कितने की बढ़ोतरी हो रही है साथियों? औसत में 2 केजी की बढ़ोतरी हो रही है। तो साथियों आने वाला व्यक्ति होगा वो जाने वाले व्यक्ति से अधिक वेट का होगा, अर्थात जाने वाले 48 केजी का है तो आने वाला व्यक्ति उससे कुछ अधिक ही वेट का होगा, इसीलिए औसत में क्या हो रही है साथियों? बढ़ोतरी हो रही है। तो साथियों अब हम ये देखते हैं कि वो कितना अधिक है इससे। तो साथियों 2 केजी की बढ़ोतरी हो रही है। 2 केजी की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और कितने पर हो रही है? 15 पर हो रही है। तो इसमें कितना ऐड होगा साथियों? इसमें 30 ऐड होगा, अर्थात 48 प्लस 30, 48 प्लस 30 आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा साथियों? 48 प्लस 30। हमने इसमें 30 ऐड क्यों किया और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 48 में से 30 माइनस क्यों किया? ये साथियों समझ आया कि क्योंकि साथियों इसमें क्या हो रही है? 2 की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। 2 की बढ़ोतरी हो रही है तो आने वाला व्यक्ति होगा ना, आने वाले व्यक्ति का वेट कम होगा जाने वाले व्यक्ति से, इसीलिए औसत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसीलिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में माइनस किया था और इस वाले क्वेश्चन में हम प्लस कर रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? औसत में क्या हो रही है? औसत में इस बार का बढ़ोतरी हो रही है। यदि औसत में बढ़ोतरी होगी, औसत में बढ़ोतरी तब भी होगी जब आने वाला व्यक्ति क्या होगा? जाने वाले व्यक्ति से अधिक वेट का होगा। यदि अधिक वेट का व्यक्ति आएगा, कम वेट का व्यक्ति जाएगा, तो औसत में हमेशा बढ़ोतरी होगी। और
जाने वाले व्यक्ति का वेट अधिक होगा और आने वाले व्यक्ति का वेट कम होगा, तो औसत में क्या होगी साथियों, कमी होगी। इसी आधार पर हमने इसमें प्लस किया है और इसमें माइनस किया है। तो इसका आंसर कितना होगा साथियों, 78। अर्थात आने वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा, 78 kg। 78 kg का व्यक्ति आएगा और 48 kg का व्यक्ति जा रहा है। 48 kg के स्थान पे 78 kg का व्यक्ति आ रहा है, जिससे औसत में क्या होगी, 2 kg की साथियों 2 kg की बढ़ोतरी हो गई। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो साथियों हमने दो क्वेश्चन देखे हैं, दोनों लगभग सिमिलर क्वेश्चन थे। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। हमने देखा था एक में कमी हुई है और एक में बढ़ोतरी हुई है। अब साथियों हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। इस स्थानांतर वाले क्वेश्चन में भी हम एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं, स्थानांतर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। हमने कल क्वेश्चन देखे थे कि एक व्यक्ति जा रहा है या एक व्यक्ति आ रहा है, उस आधार पर हमने कल बात की थी। आज हम बात करें स्थानांतर पर आधारित क्वेश्चनों की, जिसमें हमने दो क्वेश्चनों की बात कर ली। हमारा अगला क्वेश्चन होगा साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें दे दिया है कि 10 व्यक्तियों का एक कर्मचारी, एक समूह है, 10 व्यक्तियों का समूह है, 10 व्यक्तियों के कर्मचारी, 10 व्यक्तियों के कर्मचारियों का एक समूह है, समूह है जिसमें एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, जिससे औसत आय में, जिससे कर्मचारियों की औसत आय में, जिससे कर्मचारियों की औसत आय में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तथा उसके स्थान पर आने वाले कर्मचारी की आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु क्या होगी, सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु कितनी होगी, आयु होगी। तो साथियों हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 10 व्यक्तियों के कर्मचारियों का एक समूह है, अर्थात 10 कर्मचारियों का एक समूह है, 10 कर्मचारियों का एक समूह है, जिसमें से एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाती है, अर्थात एक कर्मचारी चला जाता है, जिससे कर्मचारियों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तथा उसके स्थान पर आने वाले कर्मचारी की आयु कितनी है साथियों, 25 वर्ष है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी कितना होगा। तो साथियों हमें दे रखा है कि टोटल कितने हैं, 10 कर्मचारी है, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाती है और उसके स्थान पर एक कर्मचारी नया आ जाता है, और नया आने वाले कर्मचारी के कारण औसत आय में कितने की कमी हो रही है, 3 वर्ष की कमी हो रही है। 3 वर्ष की क्या हो रही है साथियों, कमी हो रही है। 3 वर्ष की औसत आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और हमें ये दे रखा है कि जो आने वाला कर्मचारी है उसकी आय कितनी है, उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु है साथियों 25 वर्ष है, उसकी आयु 25 वर्ष है। अब हमें पूछा है कि जाने वाले या सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु कितनी होगी। तो साथियों यदि जाने वाला कर्मचारी 25 वर्ष का होता और आने वाला कर्मचारी भी 25 वर्ष का होता, तो औसत आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जाने वाला और आने वाले कर्मचारी की आयु समान होती तो औसत में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि औसत आयु में क्या हो रही है, 3 वर्ष की कमी है, और जो आने वाला कर्मचारी है वो कितने का है, 25 वर्ष का है।
तो साथियों आने वाला कर्मचारी 25 वर्ष का है और औसत आयु में कितने की 3 की कमी हो रही है। तो जाने वाला कर्मचारी की आयु कितनी होगी साथियों, ज्यादा ही होगी 25 वर्ष से, इसीलिए औसत आयु में कमी आई है। अर्थात आने वाला कर्मचारी क्या होगा, 25 प्लस का होगा। जाने वाला कर्मचारी 25 से ज्यादा का ही होगा, इसीलिए औसत आयु में क्या हुई है, कमी हुई है। यदि 25 से कम होता तो औसत आयु क्या होती, बढ़ोतरी होती, लेकिन औसत आयु में क्या हुई है, कमी हुई है। अर्थात औसत आयु में कमी हुई है, तो हमें यह पता है कि जाने वाला कर्मचारी है वो आने वाले कर्मचारी से बड़ा था। अब ये बात करते हैं वो 25 से कितना बड़ा था साथियों। तो साथियों वो कितना बड़ा था, वो 3 की कमी हो रही है और कितने पर कमी हो रही है, 10 पर कमी हो रही है। 3 की कमी हो रही है और कितने पर हो रही है, 10 पर कमी हो रही है। तो अर्थात 25 प्लस 30, 25 प्लस 30, जाने वाले कर्मचारी की आयु कितनी है, 25 प्लस 30 जाने वाले कर्मचारी की आयु है, अर्थात 25 35 35 प्लस जाने वाला कर्मचारी है। देखो साथियों, यदि 10 कर्मचारी है, एक कर्मचारी जा रहा है एक आ रहा है, अर्थात टोटल में कोई परिवर्तन, टोटल कर्मचारियों की संख्या समान है। और आने वाला कर्मचारी कितने का है, 25 साल का है, और औसत में कितनी कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है, 3 की औसत में कमी आ रही है। तो जाने वाला कर्मचारी 25 से बड़ा ही होगा, आयु में 3 से 25 से बड़ा ही होगा, इसीलिए औसत में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि वो 25 से कितना बड़ा है, वो 25 से कितना बड़ा है। तो साथियों इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने की कमी आ रही है और कितने पर कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है और 10 पर कमी आ रही है, 3 की कमी हो रही है और कितने पर, 10 पर कम हो रहा है। अर्थात 30 क्या है, उसकी अधिक आयु है, 30 क्या है, आने वाले कर्मचारी से अधिक है। अर्थात 25 प्लस 30 55 वर्ष का क्या होगा साथियों, वो कर्मचारी होगा। अब यदि साथियों इस क्वेश्चन की जगह हमें दे दिया जाता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा हम परिवर्तन करके देख लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो साथियों एक बार वीडियो को पीछे की ओर वापस करके एक बार और देख लेना, क्योंकि ये हमने एक ही तरीका देखा है। आज जितने हमने क्वेश्चनों की बात की थी सभी में हम यही तरीका अप्लाई कर रहे हैं और आगे भी हम लगभग क्वेश्चनों में यही तरीका अप्लाई करने वाले हैं साथियों। अब साथियों हम यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं, जैसा कि हम परिवर्तन करेंगे कि क्या ये 3 की कमी हो रही है, 3 वर्ष की कमी हो रही है, 3 वर्ष की कमी की जगह हम क्या कर लेते हैं, वर्ती कर लेते हैं साथियों। 3 की हम क्या कर लेते हैं, वर्ती कर लेते हैं। और जो आने वाला कर्मचारी की आयु है 25 है, आने वाले कर्मचारी की 25 है, 25 की जगह हम क्या कर लेते हैं साथियों, 35 कर लेते हैं, 25 की जगह हमने 35 कर लिया। अब साथियों हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि 10 कर्मचारियों का एक समूह है जिसमें एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसके कारण कर्मचारियों की आयु में 3 वर्ष की क्या हो जाती है साथियों, वृद्धि हो जाती है। इस बार क्या हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, इस बार क्या हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात उसके स्थान पर आने वाले कर्मचारियों की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। अब साथियों हमें दे रखा है कि आने वाला कर्मचारी कितने वर्ष का है, 35 वर्ष का आने वाला कर्मचारी है। अब यदि जाने वाला कर्मचारी साथियों 35 वर्ष का होता तो औसत में क्या कमी या बढ़ोतरी होती साथियों, यदि जाने वाले और आने वाले कर्मचारी की आयु यदि समान होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि औसत में क्या हो रही है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। तो साथियों 3 की बढ़ोतरी हो रही है तो इस 35 वाले से क्या कम होगा या बड़ा होगा। यदि साथियों आने वाला कर्मचारी होगा ना, आने वाला कर्मचारी यदि छोटा होगा, आने वाला कर्मचारी यदि छोटा होगा, आने वाला कर्मचारी यदि छोटा होगा तो औसत में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन हमें क्या दे रखा है, औसत में वृद्धि दे रखी है। तो साथियों आने वाला कर्मचारी क्या होगा, जाने वाले कर्मचारी से बड़ा होगा, इसीलिए क्या होगी, औसत में वृद्धि होगी। यदि साथियों हमने बड़ी संख्या, यदि एक छोटी संख्या घटा दी और बड़ी संख्या हम जोड़ देते हैं तो औसत में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि बड़ी संख्या हमें जोड़नी है और छोटी संख्या हम घटाते हैं तो औसत में क्या होती है, वृद्धि होती है। और बात करें औसत में कमी की, औसत में कमी तब भी होगी जब हम क्या करेंगे, एक बड़ी संख्या को घटा देंगे और छोटी संख्या जोड़ेंगे। यदि बड़ी संख्या को घटा देंगे, बड़ी संख्या तो घटा दी और छोटी संख्या जोड़ ली तो औसत में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन इसमें क्या दे रखी है, औसत में बढ़ोतरी दे रखी है। अर्थात औसत में बढ़ोतरी कब होगी, जब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या तो जोड़ेंगे और छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। अर्थात
जो आने वाला कर्मचारी होगा वो आने वाले कर्मचारी 35 से क्या होगा, छोटा होगा, इसीलिए औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। 35 से यदि कर्मचारी छोटा होगा तो ही क्या होगी, औसत में वृद्धि होगी। औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है साथियों। तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है साथियों, 3 की वृद्धि हो रही है। और कितने पर हो रही है, 10 पर हो रही है। अर्थात 30 की कमी होगी। 35 में से क्या माइनस करेंगे, 30 माइनस करेंगे, अर्थात 5 वर्ष। जो जाने वाला कर्मचारी होगा सिर्फ 5 वर्ष का होगा साथियों। जाने वाला कर्मचारी सिर्फ 5 वर्ष का होगा। और आने वाला कर्मचारी कितने का है, 35 वर्ष का है साथियों। आने वाला कर्मचारी कितने का है, 35 वर्ष का। और जाने वाला कर्मचारी 5 का है। इसीलिए क्या हुई है साथियों, औसत में वृद्धि हुई है साथियों। किसी की औसत में वृद्धि होगी, औसत में वृद्धि होगी यदि औसत में वृद्धि, औसत में वृद्धि तब भी होगी जब जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, औसत में वृद्धि होने पर जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या बड़ी होगी, बड़ी, और जोड़ने वाली संख्या बड़ी और घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या कम होगी, संख्या छोटी होगी, संख्या छोटी होगी। यदि औसत में वृद्धि हो रही है तो जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, और घटाने वाली संख्या छोटी होगी। और इसके विपरीत हम बात करें, यदि औसत में कमी हो रही है, यदि औसत में कमी हो रही है तो बड़ी वाली जो जोड़ने वाली संख्या होगी वो छोटी होगी। यदि औसत में कमी हो रही है तो जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और घटाने वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, अर्थात इसका विपरीत हो जाएगा। साथियों ये तो एक कॉमन सी बात है कि औसत में वृद्धि हो रही है तो हम जो संख्या जोड़ रहे हैं वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। जो हम संख्या जोड़ रहे हैं वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। और अब इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में देख रही है कि जो हमने घटाई वो संख्या क्या है साथियों, छोटी है। जो हमने जो संख्या घटाई थी वो छोटी है और जोड़ने वाली संख्या बड़ी है। इसीलिए औसत में क्या हो रही है, इसमें साथियों औसत में वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, औसत में वृद्धि हो रही है अर्थात हमने जो संख्या जोड़ी है वो क्या है साथियों, 35 है, बड़ी है। और घटाने वाली संख्या कितनी है, 5 है, वो छोटी है, वो 5 है, छोटी है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थी, जो हमने जो संख्या जोड़ी थी वो संख्या क्या थी साथियों, बड़ी थी, वो इससे बड़ी आ रही थी। अर्थात यहाँ पे हमने शायद 25 ले रखा था और 25 में प्लस कुछ प्लस किया था, 25 में प्लस किया था 3 इंटू 10, 30 हमने प्लस किया था, अर्थात 35। क्या साथियों इसमें क्या हो रहा है, 35। 35 क्या है साथियों इसमें, 35 क्या है साथियों इसमें, घटाने वाली संख्या है। और जोड़ने वाली संख्या कितनी थी साथियों इसमें, 25 थी। जोड़ने वाली संख्या इसमें कितनी थी, 25 थी पिछले वाले क्वेश्चन में। इसीलिए क्या हो रही थी, औसत में कमी हो रही थी। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। साथियों हमने स्थानांतर के आधार पर 3-4 क्वेश्चनों की हमने बात कर ली थी। अब हम देखते हैं साथियों की कुछ समूह पर आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं। 1 या 2 समूह हमें यदि दे रखे हो और उनका हमें औसत पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है साथियों। हमें कुछ समूह 1 या 2 समूह दे दिए जाते हैं, उस समूह में से हमें कुछ स्थिति दे दी जाती है। जैसे कई बार क्या होता है, 2 समूह देके उनका टोटल औसत पूछ लिया जाता है। और कई बार तो हमें 2 या 3 समूह देखकर उनका टोटल औसत पूछा जाता है। कई बार हमें टोटल औसत दे दिया जाता है, एक समूह दे दिया जाता है, दूसरे का हमें क्या पूछा जाता है, औसत पूछा जाता है। तो आज अगला हमारा टॉपिक होगा 2 या 2 से अधिक समूह का औसत है। 2 या 2 से अधिक समूह का, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक समूह का औसत है, का औसत है। 2 या 2 से अधिक समूह का औसत। साथियों हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमें दे दिया कि 5 संख्याओं का समूह है, 5 या 7 संख्याओं का समूह है, 7 संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह है, समूह का औसत है, का औसत 5 है, 5 है, तथा 8 संख्याओं का
आठ संख्याओं के समूह का औसत 8 संख्याओं के समूह का औसत 8 है तो उन सभी संख्याओं के समूह का औसत क्या होगा? समूह का औसत होगा। तो साथियों हमें दो समूह दे रखे हैं। इसमें दे रखा है एक तो 7 संख्याओं का समूह है जिसका औसत कितना है साथियों 5 दे रखा है। 7 संख्या है, औसत कितना है 5 है। तो साथियों टोटल संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? उन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा साथियों? हमारे पास 35 उस संख्याओं का योग हो जाएगा। इसी प्रकार हमें दे रखा है कि 8 संख्याओं का समूह है जिनका औसत कितना है 8 है। 8 संख्याओं का समूह है, औसत 8 है। टोटल कितनी हो जाएगी साथियों? हमारे पास 40 हो जाएगी। अर्थात एक समूह का योग 35 है, दूसरे समूह का योग कितना है 40 है। अब हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। साथियों सभी संख्याएं कितनी होगी? 7 + 8 15। 7 + 8 अर्थात 15 क्या है? सभी संख्याएं हैं। और हम बात करते हैं सभी संख्याओं के योग की। तो सभी संख्याओं का योग कितना है? 35 और 40 सभी संख्याओं का क्या है साथियों? योग है। 35 और 40 क्या है? सभी संख्याओं का साथियों योग है। 35 और 40 सभी संख्याओं का योग है। अर्थात 75 क्या है? सभी संख्याओं का योग है। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है साथियों? 75 है। और राशियों की संख्या कितनी है? 15 है। और इनका औसत हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों? इसका औसत कितना आ जाएगा? इसका औसत 75/15। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका औसत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या ज्ञात कर सकते हैं साथियों? दो समूह हमें दे रखे अलग अलग और हम उसके एक समूह का औसत निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे साथियों? दोनों समूह का योग निकालेंगे। पहले समूह का योग निकालेंगे, दूसरे समूह का योग निकालेंगे। उन दोनों समूह के योग को हम जोड़ेंगे और उसमें भाग किसका देंगे साथियों? टोटल संख्याओं का हम इसमें भाग देने वाले हैं। अब साथियों हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और जो इस संख्याओं पर आधारित होंगे। साथियों जो ये 2 या 2 से अधिक समूह वाली संख्याएं होती है उनमें हमें कोई वैसे ट्रिक या बात करें तो अलग कोई बेसिक नहीं है। इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करनी होगी? कैलकुलेशन ही करनी होगी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? टोटल दे रखा है। जैसे इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमने और बात करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 15 संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का हमें औसत दे दिया। 15 संख्याओं का औसत हमारे पास है 15 संख्याओं का औसत हमारे पास है 10 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है तो आगे वाली 10 संख्याओं का औसत होगा। तो साथियों हमें इस बार दे दिया है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। अर्थात 15 टोटल संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 10 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा साथियों? हमारे पास 200 प्राप्त हो गया। और अगला स्टेटमेंट दे के 15 प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। अर्थात 5 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? 12 है। अर्थात इनका योग कितना हो गया? हमारे पास 60 हो गया। 5 संख्याओं का योग हमारे पास 60 हो गया। और पूछ लिया कि आगे वाली 10 संख्याओं का औसत कितना है। तो साथियों हमारे पास 5 संख्याओं का योग तो हमारे पास कितना है? 60 है। और टोटल 15 संख्याओं का योग कितना है साथियों? हमारे पास 150 है। अर्थात 150 में से हम यदि 60 घटा दें, 150 में से 60 घटा दें हम, तो हमारे पास बचता है 90। साथियों ये 90 क्या है? 10 संख्याओं का योग है। ये 90 कितना है? बची हुई शेष 10 संख्याओं का क्या है? योग है। तो हम क्या करेंगे? योग में टोटल संख्याओं का भाग दे देंगे, अर्थात 9 प्राप्त हो जाएगा। ये 9 क्या है? उन 10 संख्याओं का साथियों औसत है। उन
10 संख्याओं का योग कितना है साथियों, 90 है। संख्या कितनी है, 10, अर्थात 90/10 अर्थात 9 क्या है, उन संख्याओं का औसत है। तो साथियों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक समूह वाले क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक या फिर बात करते हैं आगे वाले, अर्थात इसमें आगे जो छोटी मोटी कैलकुलेशन पर आधारित हम जो क्वेश्चन पहले देख रहे थे, उस आधार पर इन क्वेश्चनों को हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसी जो क्वेश्चन या घटाई या जोड़ी या फिर कुछ औसत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें फिक्स है कि हमें कैलकुलेशन करनी है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इजी भी होते हैं साथियों। तो इन टाइप के क्वेश्चनों के एग्जाम में आने की संभावना भी थोड़ी कम है, और यदि आए तो हमारे पास वो प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता है। जो कैलकुलेशन है उसको हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करनी होती है। अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। इससे आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं। हमने साथियों ये देखा है कि 2 या 2 से अधिक समूह है। यदि साथियों हमने 2 समूह की बात की थी, इस प्रकार के 3, 4 या 5 समूह भी हो सकते हैं। 3, 4, 5 समूह भी दे दिए जाते हैं। तो साथियों अब हम देखते हैं विशेष स्थिति वाले, अर्थात अगले टॉपिक के हम और चलते हैं। हम हमारा अगला टॉपिक होगा विशेष स्थिति वाले संख्याओं का औसत ज्ञात करना। विशेष स्थिति वाले टॉपिक, विशेष स्थिति या विशेष राशियों का औसत है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा विशेष राशियों का औसत हमें ज्ञात करना। तो साथियों इस प्रकार के टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें जैसे टोटल राशियों के दे दिया जाता है, जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 15 राशियों का औसत कुछ है, उसमें से दे दिया जाता है 15 में से 7 का औसत ये है, अगली 7 का ये है। अर्थात साथियों हमें 13 का देके 7 का हमें दे दिया जाता है, और बीच वाली संख्या का हमें औसत पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। विशेष स्थिति में साथियों हमें देते हैं कि 15 राशियों का औसत है, 15 राशियों का औसत है, 15 राशियों का औसत है, का औसत 50 है, 50 है तथा प्रथम 8 राशियों का औसत 45 है तथा अंतिम 8 राशियों का औसत अंतिम 8 राशियों का औसत 60 है, अंतिम 8 राशियों का औसत 60 है। तो हमें दे दी कि 8वीं राशि क्या होगी, तो 8वीं राशि होगी, 8वीं राशि होगी। हमें पूछा है कि साथियों 8वीं राशि होगी। हमें दे रखा है साथियों 15 राशि दे रखी है, जिनका औसत कितना है साथियों 50 है, और प्रथम 8 राशि दे रखी है, इनका औसत कितना है 45 है, और अंतिम 8 राशि है, इनका औसत कितना है 60 है। तो हमें पूछिए 8वीं राशि का औसत होगा सॉरी साथियों, तो हमें 8वीं राशि का औसत हमें पूछा है। तो साथियों हमारे पास टोटल कितनी राशि कितने हैं, 15 राशि है, और इनका औसत कितना है साथियों, इनका औसत है 50 है। तो इन सभी राशियों का योग कितना होगा साथियों, हमारे पास होगा 750, अर्थात 15 सभी राशियों का योग कितना है साथियों, हमारे पास 750 है। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है। फिर आगे हमें दे रखा है कि 8 राशियों का औसत कितना है साथियों 45 है। प्रथम 8 राशि है साथियों, प्रथम 8 राशि है, इनका औसत कितना है साथियों, हमारे पास 45 है। अर्थात साथियों प्रथम 8 राशियों का योग कितना होगा, 8 इंटू 45, 8 × 40 का 0 आ जाएगी 4, 32 से 4 36, अर्थात 360। प्रथम 8 राशियों का क्या है साथियों, टोटल योग कितना है साथियों 340। अब हमें दे रखा है आगे कि अंतिम 8 राशियों का औसत कितना है साथियों 60 है, अंतिम 8 राशियों का औसत कितना है साथियों 60 है।
अंतिम 8 राशि है, इनका औसत कितना है 60 है, तो इनका योग कितना होगा साथियों, इनका योग होगा 8 इंटू 60, 8 इंटू 60, ये क्या है साथियों, अंतिम 8 राशियों का क्या है साथियों, योग हो जाएगा। तो 8 को 60 से मल्टीपल करने पर हमारे पास प्राप्त होता है 48, 480, 480। अब साथियों यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास साथियों 8 दो बार काउंट हो जाता है, 8 हमारे पास कितनी बार काउंट हो जाता है, 2 बार काउंट हो जाता है। क्योंकि यदि 8 जैसे 15 राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 राशि हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, पहले प्रथम 8 राशि ले लेते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो साथियों इसमें यहाँ तक ये राशि 8 राशि क्या हो गई, काउंट हो गई। अब पीछे से 8 राशि, अंतिम से 8 राशियों की बात करते हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से क्या हो रही है, ये राशि काउंट हो रही है। अब साथियों यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हमारे पास क्या होगी, जो 8वीं राशि है वो 2 बार काउंट हो जाती, जो 8वीं राशि है वो कितनी बार काउंट होगी साथियों, 2 बार काउंट होगी, 2 बार काउंट होगी। तो साथियों इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना होगा साथियों, 8 6 14, 14 1 4 4 8, अर्थात 840। अब साथियों 840 में क्या है, 8 दो बार काउंट है, और इसमें 8 कितनी बार काउंट है साथियों, इसमें 8 एक बार काउंट है। यदि 750, 840 में से 750 हम माइनस कर दे, 750 माइनस कर दे, तो हमारे पास प्राप्त होता है साथियों 90 प्राप्त होता है। ये 90 क्या है साथियों, 8वीं राशि है, 8वीं राशि कितनी है साथियों, 90 है। क्योंकि साथियों ये जो 840 है, इस 840 में 8 कितनी बार काउंट है, 2 बार काउंट है, और ये 750 है, 750 टोटल राशि का क्या है, योग है, योग है, इसमें क्या है, एक बार ही काउंट है। इसीलिए हमने क्या किया है साथियों, जिसमें 2 बार 8 काउंट है उसमें से एक बार 8 काउंट वाली संख्याओं को हमने माइनस कर दिया, जिससे एक बार 8 शेषफल बच गया। तो हमारे पास 8वीं राशि क्या प्राप्त होगी साथियों, हमारे पास 8वीं राशि 90 प्राप्त हो गई। अब साथियों हम बात करते हमारे अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमने किया था, हमारे पास क्या दे रखा है साथियों, इसमें 15 राशियों दे रखी है, अर्थात 15 राशियां दे रखी है, जिनका हमने टोटल निकाल लिया, प्रथम 8 का हमने टोटल निकाल लिया, अंतिम 8 का हमने टोटल निकाल दिया। इन दोनों को हमने जोड़ा है, जोड़ के टोटल में से माइनस कर दिया, इन दोनों को जोड़ा है और इसमें टोटल में से माइनस करके हमें बीच वाली, अर्थात बीच वाली संख्या हमने निकाल दी। क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ने पर जो बीच वाली संख्या है वो कितनी बार काउंट हुई है साथियों, 2 बार काउंट हुई है, इसीलिए बीच वाली संख्या 1 बच गई। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन होगा साथियों, अगला एग्जांपल साथियों हमारा होगा, क्वेश्चन है हमारे पास कि सोमवार मंगलवार व बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तथा मंगलवार बुधवार व बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 है, 33 डिग्री सेल्सियस है, तथा सोमवार का तापमान सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, तो बृहस्पतिवार का तापमान होगा, बृहस्पतिवार
का तापमान होगा, का तापमान होगा। तो साथियों हमें दे रखा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है साथियों, 30 डिग्री है। अर्थात प्रथम 3 वारों का, अर्थात सोम प्लस मंगल प्लस बुध का तापमान कितना है, औसत तापमान कितना है साथियों, 30 डिग्री है। तो तीनों दिनों का टोटल तापमान कितना होगा, 30 इंटू 3 अर्थात 90 डिग्री तीनों दिनों का कितना होगा साथियों, तापमान होगा। अब अगले 3 बार अर्थात मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जिसमें मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत तापमान कितना दे रखा है हमें साथियों, 33 दे रखा है। 33 इंटू 3 अर्थात 90। इन 3 दिनों का टोटल तापमान कितना है, 90। और साथ में हमें दे रखा है कि सोमवार का तापमान कितना है, 32 है। हमें दे रखा है कि सोमवार का तापमान कितना है, 32 डिग्री है। और हमें पूछा क्या है, बृहस्पतिवार का तापमान हमें पूछा है, बृहस्पतिवार का तापमान, बृहस्पति का तापमान हमें साथियों पूछा है। तो साथियों अब जैसे हमें दे रखा है कि सोम मंगल और बुध का टोटल तापमान कितना है साथियों, 90 है। यदि हम 90 में से सोमवार का तापमान घटा दें, 90 में से हम सोमवार का तापमान घटा दें अर्थात 90 माइनस 32 हम कर दे, तो हमारे पास साथियों मंगल और बुध का तापमान बच जाएगा, मंगलवार और बुधवार का तापमान बच जाएगा। अर्थात 90 माइनस कितने करने हैं, 90 माइनस 32 करने हैं अर्थात 58 डिग्री टेम्परेचर। साथियों 58 डिग्री टेम्परेचर, 58 डिग्री टेम्परेचर किन 2 बारों का बच गया, मंगलवार और बुधवार का बच गया। अब इसमें देखिए साथियों, इस स्टेटमेंट में इसमें हमें दे रखा है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का तापमान दे रखा है, कितना है, 99 डिग्री है। जिनमें से साथियों हमें पता है कि मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना है, अभी हमने निकाला है, कितना है, 58 है। मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना है, 58 है। यदि इस टोटल में से अर्थात 99 माइनस 58 कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा साथियों, बृहस्पतिवार का तापमान बचेगा। यदि इसमें से हम कितना माइनस कर दे, 58 माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर बचेगा अर्थात 41 डिग्री कितना है, बृहस्पतिवार का तापमान है साथियों, कितना, 41 डिग्री। तो साथियों हमने देखा है कि विशेष राशियों का औसत तापमान हमने देखा है। अब साथियों हमारे पास औसत का जो टॉपिक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जो विविध की बात करते हैं। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और है, उन टॉपिकों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए हम इन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब दीजिए साथियों हमें इजाजत, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में वापस औसत के साथ, कुछ क्वेश्चन और कुछ तथ्यों के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।